अरे वाह भाई वाह सुनील शेट्टी, तुमने तो गजब ढा दिया। सीएम योगी और पूरे मीडिया के सामने अंधभक्तों का बैंड बजा दिया। ओल्ड इज गोल्ड सुना तो था भाई, लेकिन तुमने तो साबित करके दिखा दिया। अरे बड़े बड़े एक्टर भी जब प्रधानमंत्री मोदी और योगी के सामने मुंह नहीं खोल सकते, और तुमने सरेआम मुख्यमंत्री योगी के सामने उन्हीं के अंधभक्तों की पोल खोल दी। जो कड़वी सच्चाई थी वो कोई भी सामने आके नहीं बोल सकता था, और तुमने मुख्यमंत्री योगी के सामने इतनी बड़ी बात बोल दी। बाइकआउट करने वालों ने भी हद कर रखी थी, कोई भी फिल्म आए उसी पे शुरू हो जाते थे, बाइकआउट करो बाइकआउट करो। लेकिन अब तुमने तो अच्छे से बोल दिया है, प्रधानमंत्री तक भी संदेश पहुंचा दिया। वाह भाई वाह सुनील शेट्टी, हम तो तेरे फैन हो गए, क्योंकि हमारी तो सभी फिल्मों का बाइकआउट करते हैं ये लोग। अरे शाहरुख खान भाई, क्या बताएं, इन लोगों ने तो यार हद कर रखी है। कोई भी फिल्म आई ये देखते नहीं अच्छी है कि बुरी है, बस बाइकआउट करना है इनको, तो बाइकआउट के अलावा और कोई काम ही नहीं है। अरे ये तो शुक्र मनाओ, मेरे सामने सिर्फ सीएम योगी थे और बात का ही मीडिया था। अगर मेरे सामने प्रधानमंत्री मोदी होता और इंटरनेशनल मीडिया था तब मैं और भी ज्यादा बोलता। भाई मेरा क्या जाना, मैंने कौन सी फिल्म निकालनी है। ना हम किसी पार्टी के समर्थक है, ना किसी पार्टी के विरोधी है। ना हमारी कोई फिल्म आएगी, ना हमारा बाइकआउट होगा। अरे तुम लोगों की भलाई के लिए मैंने तो इतना बड़ा कदम उठाया। आप देख लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अरे मेरे को ट्रोल भी करेंगे, लेकिन मुझे इसका पहले ही पता था। इसलिए ऐसी बातों से ना मैं डरा था ना मैं डरता हूँ। अरे क्या हुआ, मेरी फिल्में अब आ नहीं रही तो, लेकिन तुम लोग भी तो मेरे भाई हो। हम सबने एक ही समय में तो काम किया बॉलीवुड में, अब ये लोग बॉलीवुड को ऐसे नकार रहे हैं। अरे कभी समय होगा ये सब मेरी फिल्में भी देखते होंगे, आपकी फिल्में भी देखते होंगे, और अब बिना देखे बिना सोचे बिना समझे ऐसे ही बॉयकॉट करने लग जाते हैं। भाई जो मेरा काम था वो मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया योगी जी को। अब योगी जी की मर्जी है कि वो अपने अंधभक्तों को रोकते हैं कि नहीं रोकते, क्योंकि और तो कोई बाइकआउट करता नहीं है, ये भाजपा वाले ही करते हैं। और योगी जी ने तो जवाब में ये भी कहा था कि हमने दो भी नेताओं को संसद में भेज रखा, लेकिन ये संसद किस काम के, भाई मैंने तो कभी सुना नहीं इनके मुंह से कभी राजनीति और हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ निकला हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी के पक्के चमचे बन गए हैं। अरे सुनील शेट्टी भाई, इनकी क्या हिम्मत है ये भाजपा में होते हुए भाजपा के खिलाफ कुछ बोल जाए। अरे भाजपा के खिलाफ तो विरोधी नहीं बोल सकते, ये तो फिर भी उनकी पार्टी से सांसद है। इनको तो बस एक ही झुंझुना मिल गया कि हाँ हिंदू ये है हिंदू वो है, मुस्लिम ये है मुस्लिम वो है। इनको और कुछ आता भी है? अब ये लोग अभिनेता थोड़े रहे हैं, ये तो नेता बन गए। अब इनको क्या लेना देना बॉलीवुड से या फिल्मों से, इनको तो बस अच्छी कमाई हो रही है, राजनीति में आ गए, अब इनको कोई मतलब नहीं रहा भाई हमसे। अरे रिंकिया के पापा, सुन रहे हो हमारे बारे में क्या क्या बातें होने लगी है? अरे मुख्यमंत्री जी ने तो हमारा नाम लेके हमको ही फंसा दिया। अरे अब ये बताओ, अब हम राजनीति करें या इन बॉलीवुड वालों के लिए आवाज उठाए? और भाई हम किस किस को बोले कि बॉयकॉट ना करो? अच्छी अच्छी फिल्में बनाते तो चलती क्यों नहीं भाई? अच्छी अच्छी फिल्में तो चलती है ना, द कश्मीर फाइल नहीं चली क्या? अरे अब ये लोग हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो विरोध तो करेंगे ना, इनकी गलती है ये तो। अरे भैया मानते हैं, जब तक हम भाजपा में नहीं आए थे हमको भी नहीं पता था भगवा रंग में ऐसे ऐसे होता है। अरे हमने पहले जो फिल्में कर दी गाने कर दिए उनके लिए भाई हम माफी मांगते हैं, लेकिन अभी तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं ना। अब तो हम पक्के हिंदुत्ववादी है और भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन पहले हमको पता नहीं था। अब लोग हमको भी ट्रोल कर लेते हैं इन लोगों के बहाने। रवि किशन ने ये किया था, मनोज तिवारी ने ये किया था, तब तक हमको पता ही नहीं था। हमारा हिंदुत्व जागा ही नहीं था। हमारा तो हिंदुत्व 2014 के बाद जागा ना, जब प्रधानमंत्री मोदी बने। उससे पहले तो हम सोए पड़े थे खुद ही। अरे इतना ही पता होता तो हमारे चार चार बच्चे थोड़ी होते। अब हम जाग चुके हैं तो विरोध तो करेंगे ही करेंगे। अब तुम ही बताओ भाई रिंकिया के पापा, तुम क्या कहोगे? अरे किशनिया भैया, मेरे से तो पूछा ही मत यार। मेरे को तो इन दिल्ली वालों ने ही परेशान कर रखा यार। एक तो ये केजरीवाल नहीं निपट रहा मेरे से, और तो मैं सोचने का मौका ही कम मिलता मुझको। अब तुम ही सोचो भाई, मैं इनको जवाब दूं या इनको जवाब दूं? और भाई मेरे से भी तो यही सब गलतियां हुई है जो तेरे से हुई है। अरे मैंने भी बहुत कुछ ऐसा ही किया रहा है जिसका सामना मुझे करना पड़ रहा है। अब ये बताओ, अब 10-10 साल पुरानी फिल्में निकाल के ये मेरे गानों को ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं मनोज तिवारी ने भी भगवा पहन के ये किया वो किया। अरे भाई मुझे थोड़े पता था ये समय भी आ जाएगा कि बॉलीवुड पर भी इन नेताओं की नज़र पड़ जाएगी। अरे भाई देखो, हम अब फिल्मों से और इन गानों से दूर हो चुके, अब हम बिल्कुल साफ छवि के नेता बन चुके और हिंदुत्व नेता बन चुके। भाई हम पे आरोप मत लगाओ कुछ भी, हम इस लफड़े में नहीं पड़ने वाले। अरे वो तो योगी जी ने वैसे ही भावुक होके कह दिया कि हमने दो अभिनेताओं को संसद में भेजा। भाई हमारा काम कोई बॉलीवुड की आवाज उठाना थोड़े है उधर। अरे हमको तो दिल्ली वालों से नहीं फुर्सत मिलती, यही पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। एक तो वो केजरीवाल जो अमित शाह और मोदी जी के भी काबू में नहीं आ रहा,
अरे मैं तो उसी से निपटने में पड़ा रहता हूँ और मुद्दों के लिए कहाँ समय मिलता भाई। अब देखो इस लफड़े में मुझे मत घसीटो, मैं इन सब बातों से बहुत दूर हूँ। मैं तो बस भाजपा की भक्ति में चूर हूँ। अरे मैं भी तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे भी हालात समझो, क्योंकि मैं भी तो बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। इसलिए भाई मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना, तुम सुलझो। अरे मनोज तिवारी और रवि किशन भैया, तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। तुम भी तो उन्हीं नेताओं की तरह हो गए ना जो पहले वाले नेता है। अरे तुम भी उन्हीं की लाइन में चल पड़े हो, तुम्हें बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं। ये नहीं सोच रहे कि अरे तुमने बॉलीवुड छोड़ दिया तो क्या हुआ। और तो तुम्हारे भाई है जो इतना बॉलीवुड में घुसे पड़े हैं, उनके बारे में तो कुछ सोचो। अरे खुद तो संसद में जाकर बैठ गए, वहां पर कभी टीवी चैनल पर आ जाते हो, हिंदू मुस्लिम करने लगते हो। अरे कभी हमारे बारे में भी सोचो। अरे देश को इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दी है हमने भी। अरे अब इन्हीं को देख लो, शाहरुख भाई पठान मूवी लेकर आ रहे हैं और ये विरोध करने वाले और कौन है भाई। तुम्हारे प्रधानमंत्री के समर्थक ही तो है जो हिंदू हिंदू करके विरोध करते रहते बिना काम के। अरे अब इनको तुम नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा। अरे तुम तो नुमाइंदे हो ना जनता के। अरे तुम ही आवाज नहीं उठाओगे तो भाई विरोध तो करेगी जनता। अरे कम से कम सुनील शेट्टी भाई को ही देख लो, ना फिल्मों में काम करते हैं ना राजनीति में है, उसके बावजूद भी देखो हमारे लिए आवाज उठाई कि नहीं उठाई। पीएम योगी के सामने बायोकैट गैंग की सच्चाई बताई कि नहीं बताई। और एक तुम लोग हो राजनीति में हो, सरकार तुम्हारी है, उसके बावजूद भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हो। अरे ये तो अगर सुनील शेट्टी भैया की बात अगर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच जाए और मोदी जी अगर बोल देंगे विरोध मत करो फिल्मों का, तो भाई हमारी फिल्में अच्छे से नहीं चले। अरे लाल सिंह चड्ढा भी आमिर खान भाई की कितनी अच्छी मूवी आई थी। अरे तुम लोगों ने फ्लॉप करवा दी वो बाइकआउट गैंग वालों ने। अरे सुनील शेट्टी भैया तुम ही बोलो कुछ, तुम्हारी फिर भी सुन लेता है कोई ना कोई। अरे हमारी तो सुनते नहीं, हमारे तो नाम से नफरत करने लगे ये लोग। अरे पहले तो सारे के सारे नेता और जो ये समर्थक है बाइकआउट गैंग वाले वो सारे हमारी फिल्में देखते होंगे, अब पता नहीं क्या हो गया, हमसे नफरत हो गई इनकी। तुम ही बोलो कुछ, हो सकता है तुम्हारी बात सुन ले ये लोग। अरे शाहरुख भाई अब मैं क्या बोलूं। अरे मैंने तो जो बोला है अभी तो उसका खामियाजा भुगतना बाकी है। अभी तो ये लोग मेरे पीछे भी पड़ेंगे जैसे तुम्हारी फिल्मों के पीछे पड़े हैं। अभी तो मेरा भी बायोकॉट करेंगे ये लोग। अभी तुमने देखा ही क्या, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तक तो बायोकॉट गैंग वालों के पास मेरे बयान भी नहीं पहुंचे होंगे पूरे। अभी तो वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे, फिर मेरे को भी ट्रोल करेंगे। लेकिन मैं इन सब चीजों से नहीं डरता भाई, चिंता मत करो। अगर भविष्य में भी कभी मेरी बारी आई तो मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी जरूर पूछूंगा, चिंता मत करो। अरे मैं इनके अंधभक्तों की तरह, अक्षय कुमार की तरह मोदी जी से ये नहीं पूछूंगा कि तुमने आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो। चिंता मत करो, मैं अच्छे अच्छे सवाल पूछूंगा। और जो मैंने सीएम योगी जी से बोला है, अगर वो संदेश भी प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंच गया तो हो सकता है मोदी जी अपील कर दे कि बॉयकॉट ना करो। तो हो सकता है भाई सबकी फिल्में अच्छे से चले। अरे हम तो अच्छे इंसान है, अच्छाई के लिए बोलते रहते। चिंता मत करो, आगे भी आवाज उठाते रहेंगे तुम्हारी, अगर कभी भी जरूरत पड़ी हमारी। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा भाई ये विरोध क्यों करते बिना काम का। अरे तुम लोग अच्छी फिल्में बनाते हो, अगर किसी को पसंद आए तो भाई सिनेमा में देखने जाओ और लोगों को भी दिखाओ। अगर पसंद नहीं आती तो भाई तुम लोग मत देखो। अरे तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती थोड़े कर रहा है कि तुम लोग सिनेमा में जाओ और फिल्में देखो, कोई जबरदस्ती तो बैठा नहीं रहा। अगर किसी को पसंद आती है तो देखने चला जाता है, नहीं पसंद आती तो नहीं देखता। अब तुम्हारी पठान को ही देख लो भाई, ट्रेलर का इतना इंतजार कर रहे हैं लोग। अब वो फिल्म रिलीज होगी तो भाई सिनेमा में तो भीड़ होगी ना। अब इनके कहने से कौन रुकेगा कौन नहीं। लेकिन चलो फिर भी फर्क तो पड़ता है, बंदे की इमेज खराब कर देते हैं ये लोग सोशल मीडिया पर। अरे खुद के साथ साथ इनके समर्थक भी तो देखते हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। चलो भाई बाकी देखते हैं आगे आगे, कभी भी मौका मिलेगा तो तुम्हारे लिए आवाज जरूर उठाएंगे। और देखने वालों तुम लोग भी ऐसे क्या घूर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और फेसबुक पेज को फॉलो कर लो और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी तुमको भी।